Hello attendees, so in this video I will be telling you how to write answers in your board examination. Not just how to write answer. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आंसर्स को राइट करें और आंसर्स को समझना कैसे। सबसे पहले तो तुम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन कैसे आना था। एंड दूसरा कि बोर्ड एग्जाम में तो आंसर लिखने का कुछ अलग ही वे होता होगा, तभी टीचर फुल नंबर देती होगी एंड कोई ना कोई तो तरीका होता होगा। हमारे तो हर बार ही कट जाते हैं नंबर 1-2, पता नहीं टीचर काट ही लेता है 1 नंबर, तो चाहे हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से भी लिखा हो क्वेश्चन। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम कर रहे हो जिनको अवॉइड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक तुम्हारी ये रहती है कि तुम क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को पढ़ना सबसे पहले धीरे धीरे वर्ड्स को ब्रेक डाउन करा करो, ठीक है, क्वेश्चंस को समझा करो। अभी आंसर को रहने दो, सबसे पहले क्वेश्चन। आई नो कि उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, इतना सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। पर अभी तो तुम अभी स्टार्टिंग में हो, अभी तो तुम इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। फिर जाके बोर्ड एग्जाम को प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, अच्छी तरह पढ़ो। एक बार समझ नहीं आता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक साइंस का क्वेश्चन पेपर है, अभी का ही है, जो मेरे को बोर्ड एग्जाम में दिया गया था। साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये हमारे बोर्ड एग्जाम का। सो इसके अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाती हूँ और जो एक बार में समझ नहीं आएगा, पर अगर हम इसको 1-2 बार देखते तो हमें समझ आ सकता है। तो ये क्वेश्चन था, ये केस स्टडी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ तुम्हें। विच प्रोसेस इन दिस प्लांट इज मिनिमाइज टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन। किस प्रोसेस को यूज करते हैं प्लांट सर्वाइव करने के लिए ड्राई कंडीशन को। तुमने हिंदी में ब्रेक डाउन करा, इंग्लिश में तो सोचा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है तो पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। बट हिंदी में ब्रेक डाउन करके देखो कि क्या प्लांट्स किस प्रोसेस को यूज करते हैं कि वो मिनिमाइज कर सके ड्राई कंडीशंस के अंदर, और वो मतलब मिनिमाइज कर सके वाटर के लॉस को, और वो सर्वाइव कर सके। ट्रांसपीरेशन है इसका आंसर। तो बहुत ईजी है ये, अगर अभी तुमने चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें इसका आंसर पता भी चल गया होगा इस क्वेश्चन। और ये रियल क्वेश्चन पेपर है हमारे बोर्ड एग्जाम का जो हमें दिया गया था, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, तुम्हारी एक मिस्टेक रहती है कि तुम टू द पॉइंट आंसर नहीं लिख पाते हो। मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रखा है ना वही लिखना है बस। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ द लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। तुम यहाँ पे लिखोगे स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, लीफ, लोअर एपिडर्मिस पे अवेलेबल होता है। एंड जो सारा तुम्हारे पास कहानी होगी तुम सारी डाल दोगे। बट एक बात बताऊँ, उसके अंदर 2 नंबर का पूछा हुआ था, तो मैं लिखना था स्टोमेटा की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि गार्ड सेल्स होते हैं, वो हेल्प करता है, किडनी बीन से साइज होते हैं उनका, और वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे छोटा करने की क्वेश्चन, मतलब छोटा तो नहीं कहूँगी, टू द पॉइंट लिखो आंसर को। जो तुम लिख रहे हो ना, ये तो तुम्हें सारों ने बता दिया होगा कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। जैसे स्टोमेटा है तुम्हारे आंसर के अंदर कीवर्ड, गार्ड सेल है तुम्हारे आंसर में कीवर्ड, तो उसको अंडरलाइन करना सीखो। एंड अवॉइड अननेसेसरी लाइन्स। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रही है तुम्हारे पास कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करो और ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करो। तुम लिख दोगे पल्मोनरी सर्किट, सिस्टमैटिक सर्किट, सब लिख दोगे तुम। बट तुम वहाँ पे कंफ्यूज होकर, कई बच्चे ये भी लिखाते हैं कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है हम, क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल सर्कुलेशन होती है, हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं लिखना, उन्होंने पूछा ही नहीं हुआ, और तुम ऐसे ही अपने नंबर कटवा देते हो। और इस चीज़ को अंडरलाइन भी कराते हैं कई बच्चे। तुम्हें सिर्फ अंडरलाइन करना है जो तुमसे पूछा हुआ है, मीन्स पूरी तुम्हें डिस्क्राइब करना है ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन को, तो वही तुमसे पूछा उसी को अंडरलाइन करके आना है। हमें वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं लिखना। इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड बात करूँ, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है ये बायोलॉजी के लिए, तो कि मैं क्या करती थी, जो भी क्वेश्चन लिखती थी ना, मतलब जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसके नीचे एक डायग्राम बनाती थी। मतलब जो भी उसका डायग्राम दे रखा है, तो बुक में नहीं भी दे रखा होता डायग्राम, तो मैं बना के आती थी उसका डायग्राम, कि इससे एक ऐसा लगता फील आती है कि बच्चे ने पढ़ रखा है, बच्चे को कुछ ज़्यादा पता है, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ के आया तो उसने अच्छा डायग्राम बनाया, अच्छा उसको सब कुछ पता है, मतलब बायोलॉजी में सब आता है उसको। और टीचर आगे के क्या पता तुम्हारे क्वेश्चन आंसर जो तुमने कुछ गलत भी कर रखा हो वो तुम्हारा चेक भी ना करे, क्योंकि उसे लगा कि बच्चा तो सही करके आया, इसने तो इतना अच्छा प्रेजेंट कर रखा है आंसर को। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, पता नहीं काम आएगी या नहीं, मैंने तो करी थी, मेरी तो काम आई थी ये। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है लिखने। जैसे कि अगर तुम लिख रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ चीज़ पूछी गई है कि राइट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी लिख दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मतलब इससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है एंड तुम्हारी नॉलेज तुम अपने आप प्रेजेंट करो, तुम अपनी नॉलेज दिखा रहे हो एग्जामिनर के सामने। ये नहीं कहती कुछ ज़्यादा ही लिखाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिखाओ, डिस्प्लेसमेंट भी लिखाओ, सब लिखाओ, ये भी लिखाओ, उसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, नहीं। बस तुम्हें जो है टू द पॉइंट लिखना है। बट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर दोगे तो तुम उसकी वजह से तुम्हारा आंसर अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, जैसे मैंने तुम्हें बायोलॉजी में बताया था कि तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने चाहिए, तो डायग्राम के लिए फॉर एग्जांपल इसी के क्वेश्चन पेपर में ऐसे तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें बतानी है परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर। एक क्रॉस दे रखा है ब्लू फ्लावर मतलब वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में, एंड तुम्हें परसेंटेज बतानी है कि F1 फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेट हुए हैं। तो मैं क्या करती थी, क्रॉस शो कर देती थी उसको, मतलब पनेट स्क्वायर बना के पूरा क्रॉस शो कर दिया। सिंपल लिख नहीं दिया, वैसे तो 1 नंबर का ही है, पर मैं क्रॉस को भी शो करके आती थी कि जैसे पता चले कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करा है। एंड साथ में अगर मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का लूँ तो तुम्हें देख रखा होगा, अगर तुम पे अमीबा क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा पे, तो क्या करो तुम, सिंपल अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कर दो। जब यहाँ पे तुम्हें लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में कि लाइन ड्रॉ डायग्राम, तो कई क्वेश्चन में लिखा होगा, पर जिसमें नहीं लिखा होगा तुम ऐड करके आओ, जिससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम दिखाओ एग्जामिनर को कि हमने इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है, तुम अपनी नॉलेज प्रेजेंट करो पेपर के अंदर, ठीक है। सेकंड की ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट। सबसे पहले सोशल साइंस के लिए बात करना चाहूंगी कि मैं ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट। मैंने हर क्वेश्चन के अंदर सारा जो क्वेश्चन मैंने आंसर लिखे थे ना, हर क्वेश्चन के, चाहे हिस्ट्री और जियोग्राफी और सिविक्स हो, मैंने हर क्वेश्चन के आंसर पॉइंट के अंदर लिखे थे। बिकॉज पॉइंट के अंदर क्या होता है, ईजी होता है चेक करना, सब हेडिंग्स भी बनाना, सिर्फ पॉइंट लिख के मत आ जाना, मतलब सब हेडिंग्स बनाओ उसकी, फिर उसके साइड में पॉइंट लिखो।
एंड ये तो तुम्हें सबको पता होगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करो। गुड हैंड राइटिंग इज द बेस्ट वे टू टीच समन की तुम दिखाओ कि एक्सप्लेन समन की दैट यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर टॉपर, ठीक है। एंड मैथ्स एंड स्पेसिंग, ये तुम सबको पता होंगे, छोटी छोटी चीज़ें तो तुम 9th से 8th से करते आ रहे होगे। बस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात करते हो, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं सब कुछ स्ट्रेटेजीज। मैथ के अंदर मैं बात करती हूँ कि तुम फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर प्रेजेंट करके आओ एंड स्टेप वाइज करो। मैथ के अंदर स्टेप दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब अगर तुम मैथ में किसी भी क्वेश्चन को करते हो ना, तो उसके ईच एंड एवरी स्टेप लिखो। किसी स्टेप को तुम्हें ऐसे लगे कि ये स्टेप तो उसको पता ही होगा, एग्जामिनर को छोड़ देता हूँ, ये क्या लिखने की जरूरत है। नहीं भैया, एग्जामिनर तुम्हारे सामने बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, तुम उसको एक्सप्लेन हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज सोल्व करना। एंड सेवंथ पॉइंट है, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, पर बायोलॉजी के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि डायग्राम्स को अच्छी तरीके से करना। शो मेरे तरीके तो मैं करके आती थी हर टाइम, मतलब जो भी क्वेश्चन होता था मैं उसके नीचे डायग्राम बना के आती थी, ठीक है। एंड जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आया था सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंशिएट कर दो, तभी मैं सेल्फ पॉलिनेशन का एक फ्लावर वाला डायग्राम होता था, कई क्वेश्चन में तुम्हें देखा भी होगा, एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम होता था, वो ड्रॉ करती थी मैं, ठीक है। एंड उसके बाद इंग्लिश के अंदर अगर मैं कहूँ तो मैं क्वेश्चन को कभी भी स्टेप में आंसर नहीं करती थी, पॉइंट्स के अंदर। बेसिकली हर क्वेश्चन को इंग्लिश के अंदर मैंने पैराग्राफ में आंसर किया, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। एंड ये मेरे स्कूल के टीचर ने भी मुझे कहा था कि हर क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है, पॉइंट में आंसर नहीं करना। कभी भी इंग्लिश में आंसर पॉइंट में आंसर नहीं किए जाते। कई तुमने बुकों में देखा होगा कि पॉइंट्स में आंसर दिए हुए हैं इंग्लिश के अंदर, बट नेवर। अगर तुम्हें पॉइंट्स में आंसर दिया इंग्लिश के पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होने के फुल चांसेस हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है भी, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द फोटो हेयर, उस आंसर की कि मैंने कैसे आंसर दिया होगा। पॉइंट में आंसर मैंने एक भी नहीं दिया हुआ, एंड यही चीज़ रहती थी जो कि मुझे फुल मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं पाई, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इंग्लिश के अंदर आंसर्स लिख रखे हैं, ये अगर तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा तो देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये पूरा आंसर पैराग्राफ में है, पॉइंट में आंसर नहीं है। और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, और ये मैंने पॉइंट्स में आंसर नहीं किया हुआ, जबकि इसके पॉइंट्स में आंसर बन सकते थे। बट नोट, तुम्हें कभी भी इंग्लिश में आंसर पैराग्राफ में ही लिखनी है। 9th पॉइंट है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर अगर तुम कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हो तो उसका आंसर तुम्हें हाईलाइट तो करना ही, आंसर हाईलाइट करना है, बट जो मेन चीज तुम्हें हाईलाइट करनी है उस न्यूमेरिकल के अंदर वो है फॉर्मूला, जो भी तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आया है और तुम्हें ओम्स लॉ लगाना है उसके अंदर, तो लिखो ओम्स लॉ। टीचर को नहीं पता, टीचर के सामने टीचर बच्चा है और तुम टीचर बने हो उस टाइम पे, तुम्हें समझाना है टीचर को कि नाउ आई एम अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो लिख दो ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर लिख दो V इक्वल टू IR। सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। हाईलाइट करो फॉर्मूला को। लाइट चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आ गया है तो मिरर फॉर्मूला को यूज करो, तो मिरर फॉर्मूला को यूज करो तो उसको एक बॉक्स में ड्रॉ कर दो जिससे वो हाईलाइट हो जाए। अगर तुम्हें नीचे नहीं भी निकल रहा ना तुमसे वो क्वेश्चन, तो तुम्हें उस चीज के 2 नंबर मिल जाएंगे, जितने भी, वो तो डिपेंड करता है, जितने भी 1-2 नंबर मिल जाएंगे, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से टीचर तुम्हें नंबर देगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देखता आ रहा होगा कि ये सही है, इसने मिरर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। चलो आंसर नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं, इसलिए इतना तो कराना कोशिश की, उसे फॉर्मूलास पता थे सारे, तो उसमें तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इमेज, अगर ये भी मेरी ट्रिक रहती है कि अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दे रखो लाइट चैप्टर से इमेज फॉर्मेशन टाइप का, कि कोई न्यूमेरिकल दे रखो जिसमें तुम्हें लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाना हो, तो मैं क्या करती थी, जैसे कि अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, या तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैं करती थी कि इमेज जो मिरर था उसे ड्रॉ कराती थी एंड सारा बना के दिखा देती थी, इतना डिस्टेंस ले लो, इतना ले लो। फिर उसके बाद जैसे कि अगर वो क्वेश्चन में केस हुआ कि उधर ही बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है हमारी इमेज, तो सीधा उसे ड्रॉ करके आ जाओ उस केस को। तो इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से तुम्हारी नॉलेज को चेक करा जाता है, तुम्हें अच्छा बच्चा टाइप का समझा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी के अंदर तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। हिंदी इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हिंदी में तुम्हें ध्यान रखना है अपनी हैंड राइटिंग का, अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो हिंदी के अंदर, क्योंकि मेरे मार्क्स में हैंड राइटिंग में कटे हैं हिंदी में। आई गॉट 97 मार्क्स इन हिंदी, एंड मेरे 3 नंबर, एक दो नंबर में 1.5 नंबर हैंड राइटिंग में कटा, मेरा 1 नंबर मेरा ग्रामर के क्वेश्चन में कटा है, ठीक है। तो इंप्रूव योर राइटिंग एंड ग्रामर, ये मेरी पर्सनल टिप है तुम्हारे लिए कि अपनी राइटिंग को और अपनी ग्रामर को इंप्रूव करो, ठीक है। एंड लास्ट सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, सोशल साइंस में मैंने बता दिया तुम्हें कि तुम लिख लो आंसर टू द पॉइंट एंड स्टेप वाइज, यही सोशल साइंस में टिप रहती है। कुछ सोशल साइंस में मेरा हेटेड सब्जेक्ट था एंड आई हैव 98 मार्क्स इन सोशल साइंस विद दीज 2 टिप्स, ठीक है। कि ये मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि क्या करो, अपना टू द पॉइंट आंसर राइट करो एंड करो every answer you are writing, write it in a step wise manner, means you have to write it points, मतलब ऐसे राइट करो, सब हेडिंग्स पॉइंट, नेक्स्ट सब हेडिंग उसका पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मैं फोटो भी डाल दूँगी तुम्हें कि ये मैंने अपने आंसर लिख रखे हैं कि कैसे मैंने लिखे थे, क्या चीज़ थी जो अलग बनाती थी आंसर को बाकी बच्चों के आंसर से, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।